बैक माई यूट्यूब चैनल। मैं राम प्रताप कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद प्रताप में। आज मैं ब्रह्मास्त्र क्लास के अंतर्गत क्लास 10th मैथ्स के बेबी ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का लेकर आया हूं। इसके पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4 का ऑब्जेक्टिव भी चढ़ चुका है, उसको ज़रूर देखें क्लास 10th के सभी बच्चे जो अब उसके बोर्ड एग्जाम में सीधे काम होंगे। जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम लोग आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल होगा समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए A30 माइनस A20 का मान है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। तो बोला है कि जहाँ समांतर श्रेणी का nवां पद A का मान हो जाएगा यहाँ पे 2, B का मान D का मान हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। और A30 माइनस A20 निकालना है हम लोगों को। चलिए तो हम लोग लिखेंगे A30 माइनस A20, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D फार्मूला होता है, माइनस कर देना है। A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A का मान 2, A का मान हो जाएगा 2 प्लस n का मान 30 और माइनस में 1 इंटू D का मान क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू A का मान 2 प्लस n का मान 20 और माइनस में 1, D का मान है 5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 30 में से जाएगा 29 गुने 5 इक्वल टू माइनस होगा 2 प्लस 19 गुने 5। यहाँ हो जाएगा 30 बचे 150 और 150 में से 5 घटा देंगे। ठीक है, तो 145 से 247 147 हो जाएगा और माइनस 19 बचे 95 और 2 97 97। इसको घटाएंगे, घटाने के बाद 7 से 9 से होगा 0, 14 में से 9 गया 5। आंसर कितना है कि ऑप्शन नंबर बी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद निकाले। यानी n का मान दिया है 10, A का मान मालूम है माइनस में 40 और D का मान कैसे निकालते हैं? अगला पद माइनस पहला पद, तो D का मान यहाँ निकालेंगे तो हो जाएगा -15 और फिर घटाना है -40 को, तो क्या हो जाएगा +40। 40 में से 15 जाएगा, 40 में से 15 घटा देंगे, कितना जाएगा 25। यानी D का मान हम क्या लिखेंगे? D का मान हम डायरेक्ट इधर लिख लेंगे 25। D का मान हम लिख लेंगे कितना आया 25। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। 10वां निकालना है तो A10 निकालना है। ठीक है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D फार्मूला होता है। A का मान कितना है? A का मान है माइनस में 40 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस में 1 कर देंगे। D का मान कितना निकला है 25। बस इसको कैलकुलेशन कर लेना है। -40 यहाँ हो जाएगा 9 बचेगा गुने 25, 25 × 200, 25 9 कितना हो जाता है 225 हो जाएगा। माइनस में 40 प्लस में 225, 225 में से क्या कर देना है 40 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 185। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है? कौन सा पद 82 है? यानी ए एन का मान दिया हुआ है, एन का मान निकालना है। ए का भी मान मालूम है 2, डी का मान हो ही जाएगा, 6 में से हो जाएगा 4, बस। तो ए एन फार्मूला पर रख देना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन का मान कितना है 82 इक्वल टू ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान नहीं मालूम है तो एन का एन लिख देंगे -1 और डी कितना मान हुआ 4। तो 82 इक्वल टू 2 प्लस 4n हो जाएगा और फिर -4 होगा, ठीक है। इसके बाद ये 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा और -2 बराबर कितना जाएगा तो 84 हो जाएगा। तो 4n इक्वल टू 84 हो जाएगा, ठीक है। 84 जो क्रॉस करेंगे तो कितना बार में जाएगा 2 1 बार में, कितना 21 बार में कटा। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिला तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का सार बनता है, यानी डी का मान पूछ रहा है। तो डी का मान होता है A2 माइनस में A1, यानी अगला पद माइनस पर है। A2 का मान कितना है 10 और माइनस में 4, कितना आ गया 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोले समांतर श्रेणी 72, 63, 40, 54 का कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। यानी n का भी मान निकालना है, n इक्वल टू 8, ए एन इक्वल टू 0 दिया है, ए का मान मालूम है 72 और डी का मान क्या होगा, ए का मान है, डी का मान हो जाएगा 63 में से घटाएंगे 72 तो कितना हो जाएगा 7 तो 2 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको, क्या होगा 9 माइनस में होगा, ठीक। तो एन का मान दिया है 0 डायरेक्ट 0 रखेंगे, ए का मान कितना है तो 72, ए प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान नहीं मालूम है और डी का मान मालूम है माइनस में 9 दिया हुआ है, ठीक है। गुना करेंगे 0 इक्वल टू 72 प्लस माइनस में गुना होगा तो क्या होगा माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस में 9, माइनस माइनस प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है। एन लगा लेंगे, -9 को बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस में एन हो जाएगा 72, 82 कितना हो जाएगा 72 में 10 जोड़ेंगे तो 82, क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ठीक है, इसको काटेंगे तो कट तो नहीं रहा है, लगभग 9 बार में कट रहा है, तो लगभग 9 बार में ऑप्शन है बी, ठीक है। इसी को मार देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी जांच करने का सिंपल रूल है कि डी का मान समान होना चाहिए, ठीक है। तो डी का मान क्या होता है A2 माइनस में A1 और फिर अगला में भी निकालेंगे तो होना चाहिए बराबर, इसको होना चाहिए A3 माइनस में A2 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें पहले चेक कर लेते हैं, तो 4 में से 2 जाएगा माइनस में,
इक्वल टू इधर 8 में से 4, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 2 रहा है, तो नॉट इक्वल टू, तो नहीं होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार चेक करेंगे। पहला वाला तो नहीं हुआ, ठीक है, ये वाला नहीं हुआ। दूसरा तो -6 और माइनस माइनस क्या होता है +10 हो जाएगा, और -2 और माइनस माइनस +6 हो जाएगा। 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्या आता है 8, ठीक है। तो 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोले समांतर श्रेणी का प्रथम पद अगर ए हो, सर्वांतर डी हो, तो बोले एनवा पद ज्ञात करने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मानी एनवा पद ए प्लस ए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी हो तो समांतर श्रेणी का 3 पद ज्ञात करें। प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, तब इसका फॉर्मेट होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम एन का मान नेचुरल नंबर रखेंगे 1 2 3 तक रखेंगे, उसके बाद देख लेंगे। अगर यहाँ 1 रखते हैं, एन का मान अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करते हैं, तो प्रथम पद क्या होता है ए एन, ठीक है। अगर हम कोई भी संख्या को मानेंगे, कोई भी संख्या मानेंगे, जैसे कि यहाँ माने हम 1 2 3, ठीक है, ठीक है। तो ए वन निकालना है, तो 1 होगा इसका मान, 1 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है 1। तो यहाँ हो जाएगा A1 इजकल टू हो जाएगा 1 प्लस यहाँ 0 होगा, 0 में 0 बचेगा, 0 में गुना होगा तो 1 से तो 0 ही आएगा। तो मतलब A1 का मान क्या आ गया, A1 का मान क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अगर n का मान 1 रखेंगे तो क्या आ गया A1 का मान 1 आ गया, ठीक है। चलिए इसी प्रकार अगर हम रखते हैं इसमें n का मान 2 रखेंगे तो A2, ठीक है, a का मान तो 1 ही रहेगा, 2 माइनस 1 डी का मान 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 1 प्लस 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 गुना 1 यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। दूसरा पद क्या आ गया 2, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, पहला पद नहीं तो क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि p प्लस 1 2p प्लस 1 4p प्लस 1 अगर p में है तो p का मान ज्ञात करें। तो p का मान ज्ञात करने के लिए d इक्वल कर लेंगे, d इक्वल टू होता है a2 माइनस में a1 इक्वल टू a3 माइनस में a2। देखिए a2 क्या है 2p प्लस 1, इसको माइनस करना है p प्लस 1 से इक्वल टू 4p माइनस में 1, ठीक, माइनस होगा 2p प्लस 1 से, 2p प्लस में 1, ठीक है। यहाँ देखिए 2p प्लस 1, तो यहाँ तक माइनस में हो जाएगा p, यहाँ p, तो 1p में से 2p में से 1p घटेगा तो p बचेगा। यहाँ देखिए ये माइनस में 1 हो जाएगा तो इसको कट जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, नहीं लिखते हैं इसको बराबर। यहाँ देखिए 4p है, यहाँ माइनस में 2p आएगा तो 2p बचेगा। यहाँ -1 है, इधर भी -1 आ जाएगा तो माइनस माइनस 2 क्या बच रहा है 2। अब 2 को इधर कर लेते हैं और p को इधर कर लेते हैं, तो 2 अब p इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, तो नहीं p का मान कितना आएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी
का छठा पद और 12वां पद 13 क्रमशः अब 25 हो तो पहला पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। यानी आपका दिया है A6 इक्वल टू दिया है A6 इक्वल टू कितना दिया है 13 और A12 इक्वल टू दिया है 25। तो बोला है पहला पद। इससे एक समीकरण बनेगा, क्या बनेगा देखते हैं। तो an, तो इसका n का मान है 25, a नहीं मालूम है तो इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए 12 क्या है n का मान है, ठीक है। 12 क्या है n का मान है, तो 12 में से 1 घटेगा तो 11 और डी, तो यानी 11 प्लस डी। इसका हो जाएगा 13 इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1, तो 5, 6 में से 1 घटेगा तो 5 डी, 5d हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 बोल रहा है पहला पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो देखिए कि ये दो समीकरण बन रहा है, ठीक है। ये दोनों क्या बन रहा है समीकरण बन रहा है। अब बोल रहा है पहला पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो पहले ए का मान, पहले डी का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 से 13 इधर रख लेते हैं, तो हो जाएगा ए प्लस 11 डी। साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये गलती हुआ क्योंकि यहाँ पे होगा 5d, साइन चेंज ये कट जाएगा तो ये बचेगा 6d, इधर बचेगा 12, तो 6 दूना 12, मतलब d का मान कितना आ गया 2। d का मान 2 यहाँ रखेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ 10 होगा, 10 जगह घटेगा, 10 जगह घटेगा 13 में से, तो ए का मान कितना आ गया 3। कितना आ गया ए का मान 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोल रहा है यदि 4, x1 x2 x3 और 28 समांतर श्रेणी में हो तो x3 का मान बोल रहा है निकालने के लिए। बस सेम फॉर्मूला, d इक्वल टू a2 माइनस में a1 इक्वल टू a3 माइनस में a2 करेंगे, निकल जाएगा। a2 क्या है तो x1 है, x1 है, ठीक है, माइनस a1 क्या है 4 है। उसी प्रकार यहाँ पे हम कर लेंगे a1 a2 a3 a4 a5 तक दिया है, तो a5 माइनस a4 करते हैं, ठीक है। a4 ही कर लेते हैं, चलिए। तो a5 क्या है 28, a4 क्या है x3, ठीक है, x3। अब हमको निकालना है x3 का ही मान निकालना है, ठीक है। x3 का मान निकालना है तो इसको इधर कर लें, तो x1 प्लस x2 इधर आएगा जुड़ जाएगा तो 32 आ जाएगा। कितना रहा 32। तो यहाँ पे 4 है तो x1 का मान कितना होगा, जाहिर सी बात है कि 8 होगा, समंदर श्रेणी में है तो 8 क्या करेगा इधर आगे घटा देंगे, तो 32 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा x3 का मान आ गया 24। क्या आएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोला इतने तरह का पदांतर ज्ञात करने के लिए। पदांतर मतलब वही सर्वांतर डी का मान बोल रहा है, तो a2 माइनस में a1 कर लेंगे, निकल जाएगा। a2 क्या है 1/2, माइनस करना है 3/2, एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 1 माइनस 3, तो -2/2 कटेगा तो कितना आएगा माइनस में 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोला √2 √8 √18 √32 का पदांतर ज्ञात करने के लिए डी का मान, डी इक्वल टू जाएगा a2 माइनस में a1, यानी
√8 माइनस में √2। √8 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस में √2। 2 2 में से एक √2 घटेगा तो एक √2 बचेगा 2। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यदि आप, यहाँ आप नहीं, गलती लिखा गया, यहाँ होना चाहिए AP। यदि AP का प्रथम पद A तथा D तो इन पदों का योगफल, तो योगफल का फॉर्मूला पूछ रहा है, SN का फॉर्मूला, तो n बाई क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू D। देखिए किस ऑप्शन में है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे n/2 2a, यहाँ पे 2a नहीं है, गलती है। यहाँ देखिए n होना चाहिए तो नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D, n/2 2a प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का याद कर दो। तो प्राकृत संख्याओं का योग फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान यहाँ 1000 है। ठीक है, तो रखेंगे 1000 यहाँ पे गुना 1000 प्लस 1, 1000 प्लस 1 बट्टे में 2, तो यहाँ से 5 दूना 10 यानी 500। गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा 00 5 फिर 00 5। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 8 का प्रथम 15 गुणजों का योग, यहाँ का छूट गया। 8 का प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। तो 8 का टेबल देखिए, तो 8 दूना 16, 8 3 की 24, डैश 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 कितना बोल रहा है 15 गुना 8, 15 8 120। ठीक है, यही होगा। तो ए का मान दिया है, तो बस योग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगा जी SN वाला, SN वाला फॉर्मूला लगाते, इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं। ठीक है, 8 16 24 डैश 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 120। ठीक है, तो ए का मान दिया हुआ है, ए का मान हो जाएगा 8, डी का मान हो जाएगा 8 में से 8 क्या 8 ही होएगा। एन का मान दिया हुआ है एन का मान प्रथम 8, तो 8 ही है। बोला है कि 15 गुणज 15, तो एन का मान क्या है 15। ठीक है, बस फॉर्मूला लगाते हैं। तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n/2 तो 15/2 हो जाएगा, 2a तो 2 और a का मान क्या था 8 दूना 16 डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस n का मान कितना है तब 15, 15 में से 1 गया 14, 14 गुने 4 हो जाएगा, 14 गुने d का मान कितना है 8, 14 गुने 8। ठीक है, यहाँ पे 15/2, यहाँ पे गुना करेंगे 14 8 14, यहाँ पे 100, 14 8 112, 14 8 112, इसमें 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 118 128, कितना हो जाएगा 128। राइट, 2 ना कर देंगे 128 से, जो करते हैं 2 6 12 2 चौके 8, यानी 15 गुने 15 में 64 में 5 चौका 60, 5 चौका 60 के 15 से 64 से गुना करेंगे तो 15 चौका, ये चलिए यहाँ लिख लेते हैं 15 गुने 64, तो हो जाएगा 15 चौका 60 के 0 हाथ में 6 और 15 6 का 90 6 96, यानी 960। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि अनुक्रम an इक्वल टू 2n प्लस 3 के प्रथम
4 पद लिखे, ठीक है। तो n का मान 1 2 3 पुट करेंगे, ठीक है। लगातार इसे पुट कर लेंगे 1 2 3 1 2 तो अगर n का मान 1 पुट करते हैं 1 तो हो जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, अब प्लस 3 तो 3 1 कितना हो गया 4। a1 का मान कितना हो गया 4। इसी प्रकार a2 निकालेंगे तो 2 गुने 2 प्लस में 3 2 दूना 4 3 7। फिर a3 निकालेंगे तो 2 गुने 3 प्लस 3 2 3 2 3 6 6 3 9 मतलब 4 7 9 किस में आ रहा है 3 गुना 6 3 गुना के 6 और 3 9 किसमें नहीं 4 7 9 4 7 9 प्रथम 4 पद n का मान 1 रखे तो कितना आ गया, हो गलती हुई है 2 में 1 से गुना करेंगे 2 2 3 5, ठीक है। 2 3 5 5 7 9 5 7 9 11 यही ऑप्शन नंबर बी। इतना ही सवाल था। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार से आप लोगों को डेली एक एक वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।